तो बड़ी सुंदर बात कही गई है, निर्लोभता। भोर के स्नान करने से लोभता समाप्त होती है और व्यक्ति उदार बन जाता है। इसलिए सुबह जल्दी नहाया करे। थोड़ा एक आध महीना आप कर लोगे तो ऐसी आदत बन जाएगी, सुबह के स्नान के बिना आप रह नहीं पाएंगे। मैंने अपना बहुत बहुत अनुभव आपके बीच में रखा है और उसमें मेरा यह भी एक अनुभव है, भोर में स्नान करने से व्यक्ति लंबी आयु जीता है, निरोगी होकर के जीता है। तमाम बीमारियां तो उसी समय समाप्त हो जाती हैं जब भोर में स्नान किया जाता है। सूर्य की किरणें बाहर निकल करके आती हैं, उस समय शरीर का ब्लड सर्कुलर बढ़ता है और उस समय खोपड़ी पर पानी डालना स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है। जिस समय सूर्य की किरणें बाहर चल करके आती हैं, भरी दोपहरी होती है, उस समय स्वास्थ्य के लिए स्नान उतना ठीक नहीं है, उतना बढ़िया नहीं है। और ये भोर का जो ये समय है, ये स्नान बात, पित्त और कफ तीनों को ठीक से बना करके रखता है। और दोहरे दोह पर स्नान करने पर ये तीनों के तीनों गड़बड़ होते हैं। बीमारियां इन तीन की ही वजह से बढ़ जाती है। बात गड़बड़ होगा तो बीमारी होगी, पित्त और कफ। इसलिए आदत में डालें कि स्नान भोर में जल्दी हो। सुबह स्नान करने से दुष्पन्न का नाश होता है। ऐसा बताते हैं कि यदि रात्रि में कोई गलत सपना देख लिया जाए तो सूर्य उदित होने से 1 घंटा 24 मिनट पहले नहा लिया जाए तो उस स्नान का जो प्रभाव है, गलत प्रभाव है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ऐसा वर्णन किया गया है। हाँ, दुष्पन्न नाशस्य तपस्य मेधा। तो प्रातः भोर में जल्दी स्नान करने से जो दुष्पुण्य देखा है रात्रि को, उसका प्रभाव है वह बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उसका दुष्पुण्य का नाश हो जाता है। और आनंद की और बात बताऊं, भोर में स्नान करने से भजन करने में नींद नहीं आती, कथा सुनने में नींद नहीं आती, उवासी नहीं आती। प्रातः जल्दी नहाने से पेट में गैस नहीं बनती। ये बहुत बड़ा प्रभाव है ये भोर के स्नान करने का। कितनी बीमारियां खत्म होती हैं। प्रातः स्नान करने की इतनी बड़ी महिमाएं हैं। वर्णन है कि आराधना में, साधना में आलस्य नहीं आता, प्रमाद नहीं आता। भजन करने में मन लगता है, माला जपने में बड़ा मन लगता है भोर में, सुबह में। तो सुबह ये स्नान करें तो और ज्यादा ठीक है, ज्यादा बढ़िया है। और अगली बात बताई, मेधा, बुद्धि का विकास होता है, बहुत ज्यादा बुद्धि का विकास होता है।